वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो एचएससी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि ये फेब 2024 में जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये तुम लोग को क्वेश्चन आ सकता है। 99% चांसेस है कि क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो बस आज इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? दोस्तों, preference shares are those shares which are getting a preferential rights in the payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of the company। मतलब क्या होता है दोस्तों कि प्रेफरेंस शेयर को कंपनी प्रेफरेंशियल राइट्स देती है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब क्या होता है कि जब कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में से जो डिविडेंड पे किया जाता है वो सबसे पहले डिविडेंड रिसीव करने का राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। और जब कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी जब वाइंड अप होती है तो उस टाइम कंपनी सबका रीपेमेंट कर देती है, तो रीपेमेंट को रिसीव करने का राइट भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। उसी शेयर होल्डर को हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर गेटिंग preferential rights in the payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of the company। What is preference shares? Preference shares are those shares which are getting preferential rights in the payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of the company। मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है, क्लोज हो जाती है, तो उस टाइम कंपनी रीपेमेंट सबसे पहले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को करती है। इसीलिए इसी का नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आई होप दोस्तों तुम लोग को प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला जो टाइप है दोस्तों क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है दोस्तों? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन व्हिच डिविडेंड गोज ऑन अक्यूमुलेटिंग अंटिल इट इज फुल्ली पेड। मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि समझो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि समझो कंपनी ने इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी इस साल डिविडेंड पे नहीं करेगी। ठीक है, हो सकता है कि कंपनी अगले साल प्रॉफिट कमाए, ठीक है, तो अगले साल कंपनी क्या करेगी? जो पिछले साल का डिविडेंड था वो भी कंपनी क्या करेगी? मतलब पिछले साल का डिविडेंड और इस साल का अगले साल का डिविडेंड या इस साल का डिविडेंड, कंपनी दोनों डिविडेंड मिला के क्या करेगी? नेक्स्ट ईयर कंपनी पेड करेगी। ठीक है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दोज शेयर्स which dividend goes on accumulating। accumulating मतलब क्या कि जब तक डिविडेंड फुल्ली पेड अप नहीं होता तब तक वो डिविडेंड कंपनी के पास क्या होता है? रिजर्व होता है। मतलब इन फ्यूचर कंपनी वो डिविडेंड उनको क्या करती है? पेड कर देती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अभी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। मतलब जिस साल में प्रॉफिट हुआ है उसी साल का डिविडेंड उनको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग बोलोगे कि सर पिछले साल तो हमें डिविडेंड नहीं मिला था, ठीक है, तो वो डिविडेंड क्यों मिलेगा क्या? तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में पिछले साल का डिविडेंड अभी भूल जाओ, अभी करंट ईयर में अगर प्रॉफिट हुआ है तो करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड पेड किया जाएगा। ठीक है, आपको पिछले कुछ एरर्स है, ठीक है, कुछ पेंडिंग अमाउंट्स है, वो आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है दोस्तों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है कि कुछ पेंडिंग डिविडेंड है, उसको जब कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करेगी उस टाइम कंपनी उनको क्या करेगी? पिछले टाइम का डिविडेंड और करंट ईयर का डिविडेंड दोनों डिविडेंड कंपनी क्या करेगी? पे करेगी। ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। और जिसको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही करंट ईयर का डिविडेंड दिया जाता है, पिछले साल के डिविडेंड को क्या करना पड़ता है? फॉरगो करना पड़ता है। ऐसे डिविडेंड को हम लोग, ऐसे शेयर होल्डर को हम लोग बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। व्हाट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मींस पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। मतलब जैसे कि समझो सरप्लस प्रॉफिट क्या होता है?
सरप्लस प्रॉफिट मतलब जैसे कि समझो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी ने डिबेंचर को इंटरेस्ट पे कर दिया, सबको इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिया, फिर बाद में प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड भी पे कर दिया है, ठीक है, और डिविडेंड पे करने के बाद हम लोग ने इक्विटी शेयर को भी डिविडेंड पे कर दिया, और उतना पे हो जाने के बाद भी अगर कंपनी के पास कुछ सरप्लस प्रॉफिट बचता है तो उस सरप्लस प्रॉफिट को अगर कोई शेयर होल्डर अगर डिवाइड कर सकता है, उस सरप्लस प्रॉफिट के ऊपर भी अगर कोई पार्टिसिपेट हो सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब जिसको सरप्लस जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है उसके ऊपर जिसका राइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। देन दूसरा है, नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, देयर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को कोई भी सरप्लस प्रॉफिट का राइट नहीं होता। मतलब जैसे कि अगर कंपनी ने एक बार तुम लोगों जब कंपनी ने शेयर्स इशू किया था उस टाइम जो रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड किया था वही रेट ऑफ डिविडेंड उस शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है तो उसके ऊपर उसका राइट नहीं होता, ठीक है। ऐसे शेयर होल्डर को हम लोग बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का राइट नहीं होता एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो मैं एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं, ठीक है। अगर मुझे एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर मुझे कंपनी राइट नहीं देती है अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का, ठीक है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग बोलते हैं जिसको कन्वर्ट करने का राइट देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का राइट देती है, ऐसे शेयर्स को हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। एंड दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जो प्रेफरेंस शेयर को अपने शेयर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का राइट नहीं होता, ठीक है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। मतलब यहाँ पे राइट होता है अपने शेयर्स को कन्वर्ट करने का और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का राइट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो व्हाट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि समझो दोस्तों कि मैंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है, ठीक है, और मैंने 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है। 10 साल के बाद एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स क्या करूंगा, कंपनी को दूंगा और उनसे मैंने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे कंपनी क्या करेगी, मुझे रिफंड करेगी, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद लाइक उसकी जो मैच्योरिटी है लाइक 5 साल 10 साल के बाद, ठीक है, कंपनी उनका रीपेमेंट कर देती है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का, उसको हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनको कंपनी जब तक बंद नहीं होती, जब तक वाइंड अप नहीं होती, ठीक है, तब तक उनको कंपनी रिफंड करती नहीं है। ऐसे शेयर होल्डर्स को हम लोग बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, जिनको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी रीपेमेंट कर देती है, ठीक है। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिनको कंपनी बंद होने तक रीपेमेंट मिलने की कोई भी गारंटी नहीं होती। ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है दोस्तों। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग ने 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस यहाँ पे क्या किए, डिस्कस किए। 99% चांसेस है कि तुम लोग ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।